गोविंद गोपाल। ओ भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाल। श्री मुरली मनोहर नंद लाला, श्री मुरली मनोहर नंद लाला। ओ भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला। ओ भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला। ओ श्री मुरली मनोहर नंद लाला, श्री मुरली मनोहर नंद लाला। श्री मुरली मनोहर नंद लाला, श्री मुरली मनोहर नंद लाला। ओ भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला। भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला। बोले राधा माधव भगवान की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। जय राधे श्याम, जय जय सीताराम। मनोस्तु सतरूपायाम् इस्रः कन्याश्च जज्ञिरे, आकुतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुता। कल के सत्र में भगवान की अमृतमय कथा के माध्यम से हम लोगों ने सुना कि ब्रह्मा जी भगवान के नाभि कमल पर उत्पन्न हुए और उन्होंने सृष्टि प्रारंभ किया। तो ब्रह्मा जी ने अपने शरीर को दो भाग में विभक्त किया। दाहिने भाग से भगवान ने मनु की उत्पत्ति की और जो वाम अंग था उससे शत्रुपा जी की उत्पत्ति किया। और उनका जब वंश प्रारंभ हुआ तो 3 कन्याएं और 2 पुत्र का जन्म हुआ, जिनमें से आकुति, देवहूति और प्रसूति नाम की 3 पुत्रियां हैं और 2 पुत्र हैं, प्रियव्रता और उत्तानपाद। जिनमें से देवहूति जी का चरित्र हमने कल सुना, जो महर्षि कृदम से व्याही और उनके घर भगवान साक्षात नारायण ने अपने अंश से जन्म लिया। भगवान कपिल के नाम से विख्यात हुए। सांख्य शास्त्र का उपदेश दिया अपनी माता देवहूति को और 9 कन्याएं हुई महर्षि कर्दम को और उन 9 कन्याओं का विवाह ब्रह्मा जी के 9 पुत्र से मरीचि, अंगिरा, पुलह, क्रतु आदि के साथ में हुआ। ये प्रथम पुत्री का वंश हम लोगों ने कल श्रवण किया और आज आगे आकुति और प्रसूति का वंश श्रवण करेंगे। आकुति का विवाह महाराज मनु ने रुचिक प्रजापति के साथ में पुत्र का धर्म का आश्रय लेकर के किया। पुत्र का धर्म का आश्रय होता है कि जो संतान प्रथम उत्पन्न होगी उसको मैं ले लूंगा, उसके बाद जो संतान होगी वो आपकी रहेगी। ऐसी शर्त लगी तो विवाह तो कर दिया गया, पर उनके यहाँ साक्षात भगवान नारायण अपने अंश से जन्म लिए। विष्णु भगवान ने अपने अंश से जन्म लिया यज्ञ भगवान के रूप में, और एक पुत्री ने भी जन्म लिया जिसका नाम था दक्षिणा। तो यज्ञ और यज्ञ की जो पत्नी है वो दक्षिणा है, इसलिए यज्ञ कोई भी हो, यज्ञ के बाद में दक्षिणा देना अनिवार्य होता है, तभी वो यज्ञ पूर्ण होता है। आगे चल करके इन दोनों का जब भगवान स्वयं है तो उनकी पत्नी दक्षिणा है, परस्पर में विवाह हुआ। और जो तीसरी कन्या है प्रसूति, तो प्रसूति का आकुति का विवाह हुआ रुचिक प्रजापति के साथ में, पुत्र का धर्म का आश्रय लेकर के। देवहूति का विवाह कर्दम जी के साथ में हुआ और प्रसूति जी का विवाह दक्ष के पुत्र
ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष के साथ में हुआ। इस दक्ष को 16 कन्याएं हुई, जिन 16 कन्याओं में 13 कन्या धर्म को व्याही, एक कन्या अग्नि को व्याही, एक कन्या पितर को व्याही और एक कन्या ब्रह्मा जी के कहने पर दक्ष ने शंकर जी के साथ में विवाह कर दिया। यद्यपि दक्ष की इच्छा नहीं थी, क्योंकि अमंगल वेशधारी भगवान शंकर को समझने की सबके अंदर तो वो है नहीं कि सबका साहस तो है नहीं, पर ब्रह्मा जी के कहने पर दक्ष ने शंकर जी के साथ में विवाह सती जी का कर दिया। और इधर प्रश्न किया कि विदुर और मैत्री जी का संवाद चल रहा था। विदुर जी ने प्रश्न किया कि महाराज, भगवान शंकर तो परम शांत हैं, निर्वैर हैं, किसी से वैर नहीं है उनका, तो ऐसे चराचर के गुरु भगवान शंकर जो शांत विग्रह वाले हैं, आत्माराम हैं, किसी से कुछ नहीं लेना देना, परम संतोष, शिव कल्याण करने वाले हैं, उनसे, उन शंकर जी से हमने सुना है कि द्वेष हो गया, दक्ष से द्वेष हो गया था। ये क्यों हो गया था ऐसे परम शांत शंकर जी से? तब विदुर जी को मैत्री जी कहते हैं कि भैया, एक बार ब्रह्मा जी की सभा लगी थी और ब्रह्म सभा में ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र दक्ष को सर्वविध कुशल पाया, तो उनको प्रजापति घोषित कर दिया कि प्रजा के पति स्वामी तुम होगे। अब उनके पास जब पावर आया तो प्रभुता पाई काहि मद नाही, जब प्रभुता होती है, मिल जाती है ना, तो मद हो ही जाता है कुछ ना कुछ। वो मद उनको नहीं होता जो भगवान के भक्त हैं, भगवान के चरणारविंद में लगे हैं, जिनको ये ज्ञान है कि अपना कुछ नहीं है। जैसे इक्ष्वाकु वंश में राजा हुए, इक्ष्वाकु वंश में ऐसे कई राजा हैं, जैसे दिलीप जी हैं, सब कुछ है उनके पास, पर नंदनी गौ की सेवा, गुरु की सेवा, भगवान की सेवा करते हैं। ऐसे कई राजाओं का चरित्र भी है कि चक्रवर्ती सम्राट हैं। महाराज दशरथ जी भगवान राम के अद्भुत उपासक हैं। उन्होंने पूर्व में ही वरदान मांग लिया है कि महाराज मेरी स्थिति तो उसी प्रकार से हो। भगवान जब प्रकट हुए तो भगवान से वरदान मांगा कि मेरी स्थिति उसी प्रकार हो जिस प्रकार से मछली जल के बिना नहीं रह सकती। यदि जल से मछली को निकाल लिया जाए तो मछली जीवित नहीं रह सकती, और वैसे ही हुआ। जब भगवान राम वन की तरफ प्रस्थान किए तो दशरथ जी रह नहीं पाए। जब तक थोड़ी भी मछली के पास जल की आशा रहती है तब तक वो जीवित रहती है, और उसी प्रकार से दशरथ जी को भी जब तक आशा थी कि हो सकता है ये राम जी वन से वापस आ जाए, पर जब सुमंत आकर के बताते हैं कि राम जी को मैं नहीं ला सका, तो महाराज दशरथ जी राम राम कह करके अपने शरीर का परित्याग कर दिया। ऐसे ऐसे महान अद्भुत राजा हुए हैं, परम सौभाग्य, परम धन चक्रवर्ती सम्राट थे। पर दक्ष को जब प्रजापति घोषित किया गया तो इनको अभिमान आ गया। ब्रह्मा जी की सभा थी तो सभी देवता वहां आए थे, भगवान शंकर जी भी बैठे थे, भगवान विष्णु भी बैठे थे, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों बैठे थे, और देवता आदि इंद्र आदि सब बैठे थे, इंद्र आदि देवता। उसी समय दक्ष सभा में प्रवेश किया तो सब खड़े होकर के स्वागत किए दक्ष का, पर तीनों लोग नहीं खड़े हुए, ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान और शिव शंकर जी। भगवान शंकर भी नहीं खड़े हुए। भगवान शंकर ने सोचा कि मैं क्या करूं, मैं खड़ा। अब भगवान शंकर सोच रहे हैं कि भगवान तो सर्वत्र हैं, और भगवान शंकर ने कहा, मन में सोचा भी कि भगवान सर्वत्र हैं, दक्ष के हृदय में भी हैं, इसलिए सर झुका करके भगवान को प्रणाम किया जो दक्ष के हृदय के अंदर थे, पर दक्ष समझ नहीं पाया। सबको तो देखा खड़ा, पर कोई भगवान विष्णु को भी देखा बैठे हैं, ब्रह्मा जी बैठे हैं, पिता हैं, भगवान विष्णु है तो भगवान है, जगत नारायण है, कोई बात नहीं, पर शंकर क्यों नहीं खड़ा हुआ? इसको तो मैंने अपने बेटी का इनके साथ विवाह किया है, तो इसको खड़ा होकर के मेरा स्वागत करना चाहिए।
इतना सोचा दक्ष और उसको रोष आ गया। उल्टा सीधा भगवान शंकर को कहने लगा, अरे देखो इसको अभिमान हो गया है, ये उठ करके मेरा स्वागत नहीं करता है, इसको लज्जा भी नहीं आती है, सद्धर्म का आचरण नहीं करता है, असत धर्म का आचरण करता है। अरे वो तो पितामह ब्रह्मा जी के कहने पर मैंने अपनी पुत्री का विवाह इनसे कर दिया, नहीं तो कहाँ ये अमंगल वेशधारी और कहाँ गौरांगी गौरमुखी मेरी कन्या, जोड़ी भी नहीं जमती थी पर मैंने तो विवाह कर दिया। बहुत उल्टा सीधा कहना प्रारंभ कर दिया। भगवान शंकर को दक्ष ने कहा, दिन भर चिता कि भस्म को लपेट करके, सांपों की माला गले में डाल करके, विक्षु को कुंडल के रूप में धारण करके ये यत्र तत्र भ्रमण करता रहता है, भांग पी करके मद वाला रहता है। ऐसा उल्टा सीधा दक्ष ने भगवान शंकर को कहा। तो कब तक कोई सुन सकता? भगवान तो परम शांत शिव भोले शंकर जी चुपचाप बैठकर सुनते रहे, मुस्कुराते रहे, पर भगवान के गण नंदीश्वर आदि चुप नहीं बैठे। जब बहुत देर तक सुन लिया तो जब सुन न सके तो उठ बढ़े और उठ करके कहा, अरे दक्ष तुझे प्रभुता का मद हो गया है, जिस मुख से तू बड़बड़ कर रहा है, जा तेरा ये मुख कट करके गिर जाए। ऐसा रोष में आकर के नंदीश्वर ने कहा। इधर ब्राह्मण भी थे, यज्ञ करा रहे थे, ब्राह्मण भी कुछ बैठे थे, यज्ञ आदि करा रहे थे। ब्राह्मण कुछ बोलना चाहे तो नंदीश्वर ने ब्राह्मणों के ऊपर भी नंदीश्वर भड़क पड़े। अरे सर्वभक्षाद्यावृत्ति ही दत्त विद्या तपोव्रताः वित्ते देहेन्द्रिया रामा याचका हविचरन्ति। अरे ब्राह्मणों जाओ, तुम सब याचक हो जाओ, भिक्षा मांगने वाले हो जाओ। अब तुम्हारी जीविका इसी तरह से चले, मांग करके खाओ, यत्र तत्र कितना भी पाओगे तुम्हारा पेट नहीं भरेगा, तुम्हें पूर्ण नहीं लगेगा, यत्र तत्र भ्रमण करोगे, एक जगह रुक नहीं पाओगे। ऐसा नंदीश्वर ने जब श्राप दिया तो इधर भृगु आदि ब्राह्मण देवता बैठे थे, खड़े हो गए, ये भी श्राप देना प्रारंभ कर दिए। अरे भगवान शंकर के गण, तुम लोग भी जाओ, पाखंडी हो जाओ, जो शंकर जी की पूजा करे वो पाखंड युक्त हो जाए, नष्ट सोच वाला हो जाए, मूढ़ बुद्धि वाला हो जाए, जटा भस्मधारी हो जाए। उल्टा सीधा महाराज श्राप दोनों तरफ से प्रारंभ हुआ। भगवान शंकर ने सोचा कि मेरे कारण श्रापाशापी हो रही है, इसलिए हमको यहाँ रुकना नहीं चाहिए। भगवान शंकर धीरे से उठे और खिन्न मना होकर के वहां से अपने अनुग जितने भी उनके साथ में थे सबके साथ में वहां से चुपचाप निकल लिए कैलाश की तरफ। अब ऐसा अपमान दक्ष को सहन नहीं हुआ, वो तो अपमानित करने के लिए भगवान को यज्ञ करना प्रारंभ किया। वाजपेयी यज्ञ किया, उसके बाद में जो यज्ञों में उत्तम क्रतुत्तम है बृहस्पति सब, उसको करना प्रारंभ किया। सर्वत्र निमंत्रण भेजा, सब लोग आ रहे हैं, जितने भी देवता थे सब आए, ऋषि ब्राह्मण सब लोग आए हैं, यज्ञ महान प्रारंभ है। अब भगवती सती अपने पति की सेवा कर रही है, भगवान शंकर के पाद संवाहन कर रही है कैलाश पर बैठ करके, कि देवता सब विमान लेकर के उनकी अपनी स्त्रियों के साथ में उस कैलाश के ऊपर से निकल रहे थे। तो सती जी ने पूछा, आप लोग कहाँ जा रहे हो? तो देवताओं की स्त्रियों ने कहा, देवी आपको पता नहीं, आपके पति आपके पिता यज्ञ कर रहे हैं, आपको बुलाया नहीं? मेरे पिता यज्ञ कर रहे हैं? हाँ, आपके पिता यज्ञ कर रहे हैं। तुरंत महाराज वहां से सती जी चली और सती जी पहुंच गई पुनः सेवा जहां कर रही थी भगवान शंकर की। और सती जी ने कहा कि हे स्वामिन, प्रजापतेस्ते स्वसुरस्य साम्प्रतं निर्यापितो यज्ञमहोत्सवः किल वयं च तत्राभिशराम वामते यद्यर्थितामी विबुधा व्रजन्ति। हे नाथ,
आपके ससुर यज्ञ कर रहे हैं, ये नहीं कह रही कि मेरे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं वहां चलना है, आमता नहीं है। सीधा सीधा कहा कि यदि आपके ससुर कहेंगे तो हो सकता है भोलेनाथ पिघल जाए। तो भगवती ने कहा कि आपके ससुर जी इस समय यज्ञ कर रहे हैं, बहुत बड़ा यज्ञ है, क्रतुत्तम यज्ञों में परम श्रेष्ठ यज्ञ है बृहस्पति सब नाम का, वो यज्ञ प्रारंभ है, यज्ञ महोत्सव प्रारंभ है। इसलिए वयम च तत्राविशराम, हम सबको भी वहां पर यज्ञ में चलना चाहिए, पुण्य का भागी बनना चाहिए। जहां पर ये विबुध लोग जा रहे हैं, देवता आदि सब जा रहे हैं, सब अपनी स्त्रियों के साथ में बहुत बढ़िया से अन्वय विनय किया। तो भगवान शंकर ने कहा, देवी बहुत अच्छी बात आपने कहा है, हम सबको चलना चाहिए हे शोभने, पर एक बात है, क्या यदि निमंत्रण ना आया हो तो नहीं जाना चाहिए, कितने भी खास में क्यों ना हो, बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। तो योदितम शोभनमेव शोभने अनाहुताप्यभियन्ति बंधुषु, अनाहुता यदि आहूत ना हो तो नहीं जाना चाहिए। और कोई बात नहीं है यदि निमंत्रण भी नहीं आया है, कहीं भूल गया कोई निमंत्रण कहना, तो कोई बात नहीं है, जानी अच्छी बात है, अपना घर है। परंतु जहां निमंत्रण भी ना आया हो और जाने के बाद में कोई विरोध अपना करे, वहां जाना अच्छी बात नहीं है। तदपि विरोध मान जहां कोई, कहां गए कल्याण न होई। वहां जाने के बाद कल्याण नहीं होने वाला है, अच्छा कुछ नहीं होगा। देवी तो नहीं मान रही है, नहीं मेरे पिताजी ने तो निमंत्रण भेजा होगा, अब क्यों नहीं आया, देखो सबको भेजा है पर मुझे क्यों भूल गए। मेरे पिता तो इतना मुझसे स्नेह करते हैं, इतना प्रेम करते हैं, ऐसा नहीं कि मुझे नहीं बुलाया होगा, मुझे तो चलना चाहिए। बहुत भगवान शंकर ने समझाया पर देवी को नहीं समझ में आया। भगवती सती ने कहा, यदि आपको जाना है चलना है तो चलिए, नहीं तो मैं जा रही हूं। भगवान शंकर ने खूब समझाया, नहीं समझ में आया। अंत में ऐसी स्थिति हुई कि भगवती सती चल दी। भगवान शंकर ने सोचा देवी जा रही हैं तो कुछ गणों को भेज दिया जाए, नंदीश्वर आदि गण को कुछ भेजा है साथ में सहायता के लिए। अब भगवती सती अपने पिता के घर में कनखल पहुंचती हैं, वहां देखा बड़ा भयानक यज्ञ हो रहा है, पर कोई उन्हें देख भी नहीं रहा। यज्ञ का सबसे आदेश है कि यदि सती आती हैं तो उनसे कोई न बोलेगा, न मिलेगा, न उनकी तरफ कोई देखेगा। अब तो कोई यज्ञ आदेश का पालन हो रहा है, कोई नहीं देख रहा है सती की तरफ। और इतना ही नहीं, घर की जो बहनें हैं, बहन भी नहीं मिल रही हैं। और मन में उनके विचार आ रहा है कि निमंत्रण भी नहीं गया, फिर भी आ गई, कोई नहीं मिल रहा है। पर माँ तो माँ है, माँ ने जब देखा मेरी पुत्री सती आई है तो दौड़ करके आंख में आंसू आया, हाथ मिला करके बाहों में भर लिया अपनी पुत्री को। सादराः प्रेम श्रुकंठ्यः परिशश्व दुर्मुदा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरि नंदनाय, वासुदेवाय हरि, ओ वासुदेवाय हरि नंदनाय, वासुदेवाय हरि नंदन। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेव,
ओ वासुदेवाय हरिनन्दनन्दनाय वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेव। बोले राधा मुकुंद भगवान की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। अब भगवती सती अपने घर पहुंचती हैं, प्रेम से मिलती हैं तो उनकी एक माता सादर भले मिली एक माता, जन भगिनी मिली बहुत मुस्काता, सादर भले मिली एक माता। मुस्कुराती हुई तो भगवती सती की माँ ही मिलती हैं और प्रेम से सादर आदर पूर्वक दौड़ करके मिली। सादरा प्रेमश्रुकंठ्यः परिसस्वजुर्मुदा, प्रेम से आंखों में आंसू भरा है, हाथ फैला करके और कंठ से लगा लिया, हृदय से लगा लिया अपनी पुत्री को, रो रही हैं। क्योंकि माँ तो सब समझ रही है पर सती नहीं समझ रही है। माता जी तो समझ रही है कि निमंत्रण नहीं गया, फिर भी देखो मेरी पुत्री आई है, प्रेम से मिली, पर बहन जो है देख देख करके दूर से ही मुस्कुरा रही हैं। कोई बात नहीं है, बहन बोल भी नहीं है, मुस्कुरा रही है। जब इतना समय बीता तो भगवती सती ने सोचा चलो यज्ञ देख करके आया जाए। यज्ञ की उस मंडप में प्रवेश किया तो जब प्रवेश किया तो वहां सबका भाग था, जितने देवता हैं सबका स्थान था, सबके लिए चरु हवि निर्वापन किया गया था, परंतु वहां भगवान भूत भावन भोलेनाथ का कोई स्थान ही नहीं था। जब भगवान रुद्र का कोई भाग नहीं दिखाई दिया तो बड़ी लज्जा आई भगवती देवी सती को। अरुद्र भागम तमवेक्ष चाध्वरम् पित्रा च देवे कृतहेलनं विभो अनादृता यज्ञ सदस्यधीश्वरी चुकोपलोकानि मधक्षतीरुषा। अपने स्वामी जब भगवान शंकर का भाग नहीं देखा तो समझ गई कि मेरे पिता के द्वारा मेरे स्वामी का अवहेलना किया गया है, अनादर किया गया है और ये मैं कदाचित सहन नहीं कर सकती। इसलिए आज अपने नेत्रों में आंसू है परंतु क्रोध की ज्वाला से जल रही हैं, मनो आज अपने नेत्रों से देखते हुए संपूर्ण लोक को जला देंगी भगवती सती। और ऐसा क्रोध करके बोलने लगी, अरे जहां पर भगवान शंकर का मेरे स्वामी का जहां कोई भाग ना हो वहां तो मुझे रहना अनुचित है। और इतना मत अभिमान हो गया पिताजी आपको कि जो भगवान चराचर के स्वामी हैं उन्हीं का तुमने अवहेलना कर दिया, जिनकी कृपा से तुम्हें इतना बड़ा स्थान प्राप्त हुआ। आज तक इस शरीर से आपके शरीर से इस शरीर का नाता था, पर आज जब मैं पुनः यहां से जाऊंगी तो लोग कहेंगे कोई निमंत्रण कार्ड भी नहीं आया, निमंत्रण भी नहीं आया, फिर भी वहां पहुंच गई तो कितना मुझे कष्ट होगा, लोग कह करके हंसेंगे। इसलिए आपके द्वारा यह जो शरीर है इसको मैं वहां नहीं ले जा करके मैं यही दग्ध कर दूंगी। अतस्तवोत्पन्नमिदं कलेवरम न धारयिष्ये सितिकंठ गरितः। मैं इस शरीर को आपके द्वारा उत्पन्न शरीर को धारण ही नहीं करूंगी, यहीं पर जला करके भस्म कर दूंगी। और भगवती सती तुरंत योग अग्नि में प्रवेश कर गई और तुरंत योग अग्नि में प्रवेश करके अपने शरीर का परित्याग कर दिया। परंतु भगवती सती मरत हरिसन बर मांगा, जन्म जन्म मोहि शिव पद अनुरागा। भगवान से वर मांगती हैं कि प्रभु
हे राम जी सरकार, मैंने बहुत बड़ी गलती की थी, आपकी परीक्षा लेकर के, तब से भगवान मेरे रुष्ट हैं, परंतु आपकी परीक्षा मैंने लिया तो आपसे ही वरदान मांगती हूं कि प्रभु मैं जिस भी योनि में जाऊं, जितना भी जन्म लूं, उस जन्म में मेरे पति के रूप में मुझे भगवान शंकर ही प्राप्त हो, मुझे और कोई पति के रूप में न प्राप्त हो। भगवान से ऐसा प्रार्थना किया। तेहि कारण हिमगिर गृह जाई, जननी पार्वती तनु पाई। तब भगवती पार्वती के रूप में जन्म लिया और भगवान ने वहां पर उनको पुनः ग्रहण किया था। और इधर जब भगवती सती ने अपने शरीर का परित्याग किया तो हाहाकार मच गया। जितने भी नंदीगढ़ आए थे, नंदी भृंगी श्रृंगी, सब दौड़ करके भगवान के पास में पहुंचे। भगवान प्रभु गजब हो गया क्या, भगवती सती ने तो अरुद्र भाग देख करके, आपका कोई स्थान नहीं था ऐसा देख करके अपना शरीर ही परित्याग कर दिया, शरीर का परित्याग कर दिया। भगवान को बहुत क्रोध आया और क्रोध में आकर के भगवान शंकर ने अपनी जटा से एक केस निकाला, पटक दिया। देखते देखते उसमें से बड़ा भयंकर एक आदमी प्रकट हो गया। हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु क्या आज्ञा है? बद्धांजलि भगवान भूतनाथ। हाथ जोड़ करके कहा कि क्या किया जाए? भगवान शंकर ने कहा कि अरे जाओ, जाकर के दक्षम सयज्ञम जही, दक्ष जो यज्ञ कर रहा है उस यज्ञ के साथ साथ दक्ष को भी नष्ट कर दो। वहां से हाहाकार करते हुए वो चला, अपने गणों भूत पिशाच डाकनी साकनी सबके साथ में चला, जितने भी भगवान के गण थे सबके साथ में वो चला। आकर के महान आंधी बाग के रूप में आया। अब इतना तेज जो अग्नि जल रही थी, यज्ञशाला में सब बुझने लगी और अपने सभी साथियों के साथ में हाहाकार करते हुए आया। अब हाहाकार मच गया, क्या हो रहा है? तब तक इधर से महान प्रवेश किया उसने और जाकर के यज्ञशाला में संपूर्ण अग्नियों का सब कुछ जितने भी ध्वस्त कर दिया। जितने भी अग्नि थी, अग्निशाला, पत्नीशाला, जो कुछ था सबको, यज्ञशाला, गार्हपत्याग्नि को सबको महाराज ध्वस्त कर दिया। और ब्राह्मण आदि बैठे थे सब रोकने लगे। भृगु को पकड़ करके बांध दिया, उनकी दाढ़ी नोच ली और पूषा देवता थे उनके दांत ही पकड़ करके तोड़ दिया। भग देवता के नेत्र निकाल लिए और दक्ष आया रोकने के लिए, तो इस दक्ष को एक थप्पड़ जमाया तो उसका सर उसके धड़ से अलग हो गया, जाकर के हवन कुंड में गिरा और वह स्वाहा हो गया। बहुत आक्रोश है वीरभद्र को। वीरभद्र ने भगवान के गण के साथ में, अपने गणों के साथ में पूरा यज्ञ विध्वंस कर दिया, कुछ नहीं बचा। वापस गए और इधर जब यज्ञ विध्वंस हो गया तो क्या किया जाए? देवता ब्राह्मण सब भगवान से स्तुति करने लगे। भगवान को बुलाया, पुनः भगवान शंकर वहां आए, प्रसन्न हुए। भगवान को सबने स्तुति करके प्रसन्न किया। सब दौड़ करके आने लगे, महाराज मेरी दाढ़ी नोच लिया, मेरी आंखें निकाल ली, मेरे दांत तोड़ दिए, मैं कैसे खाऊंगा, कैसे देखूंगा? तो भगवान शंकर ने कहा कोई बात नहीं है, हे भृगु जी महाराज, आपकी दाढ़ी पुनः जम जाएगी।